फिगर इट आउट एक्सरसाइज से आपको ये समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 है, fill in the blanks to make the expressions equal on both sides of the equal sign। ए पार्ट है, इक्वल साइन के लेफ्ट में दिया गया है 13 + 4 और राइट साइड में दिया गया है ब्लैंक जो हमें फिल करना है और 6। तो देखो 13 और 4 इनको आप ऐड करोगे तो आंसर आता है 17। अब इसको इक्वल करने के लिए हम 6 में ऐसा क्या ऐड कर दें कि आंसर 17 हो जाए, तो वो होगा 11। 11 + 6 हो जाएगा 17 और फिर इसको हम कह सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है क्योंकि ये इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में है और ये राइट हैंड साइड है क्योंकि ये इक्वल साइन के राइट हैंड साइड में है। तो इसीलिए जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल साइन के वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो यहाँ पर जो आपका मिसिंग नंबर है वो है 11। बी पार्ट है 22 + समथिंग = 6 × 5। अब देखो 6 × 5 = 30। दैट मीन्स हमें 22 में कुछ ऐड करना है जिससे कि आंसर 30 हो जाए। तो 22 में अगर आप 8 ऐड कर दोगे, ये आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो कि आप 22 में कुछ ऐड करो जो आंसर 30 आए। तो इसके लिए आप 22 को दूसरी साइड ले जाओगे और इसका साइन चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स 30 में से 22 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आएगा 8। तो यहाँ 22 + 8 30 हो जाता है। तो दिस विल बी 8 here. Now C part, 8 × something is 64 / 2। अब 64 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 32। दैट मीन्स 8 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाएगा। तो 8 का टेबल आप पढ़ोगे तो 8 4 × is 32। तो ये 8 4 × is 32, ये आपका मिसिंग नंबर हो जाएगा 4। लेट्स कम टू डी पार्ट। डी पार्ट है 34 - समथिंग = 25। 34 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो 25 आ जाए, तो दैट विल बी 9। 34 - 9 = 25। Now question number 2, arrange the following expressions in ascending order, increasing order। That means smallest number हमें सबसे पहले लिखना है और उसके बाद आगे बढ़ते हुए ग्रेटेस्ट नंबर हमें सबसे बाद में लिखना है इन नंबर्स में से। A B C D E हमें 5 नंबर्स दिए गए हैं, तो पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। देखो 67 - 19 that will be 48। 67 - 20 will be 47। 35 + 25 will be 60। 5 × 11 is 55 and 120 divided by 3 आप इसे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 40। तो अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले। अब देखो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है E which is 40, तो 40 will be the smallest number। तो E which is 120 divided by 3, this is smallest। उसके बाद में B है which is 47, तो it is smaller than B which is 67 - 20। उसके बाद ये स्मॉलर है A से जो कि 48 है, तो इट इज स्मॉलर देन A 67 - 19 एंड दिस इज स्मॉलर देन D which is 5 × 11 and the last one that is smaller than C which is 35 + 25। या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो कि 40 is smaller than 47 is smaller than 48 is smaller than 55 and it is smaller than 60। तो इस तरह से आप इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। Now let's begin with figure it out exercise. Question number 1 is find the values of the following expressions by writing the terms in each case। हमें इन expressions की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें टर्म्स बताने हैं कि हर एक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं और वो कौन कौन से टर्म्स हैं। जैसे कि पार्ट ए पर आते हैं, हमारा एक्सप्रेशन है 28 - 7 + 8। अब इसमें देखो 28 ये टर्म 1 हो गया, -7 ये टर्म 2 हो गया और 8 टर्म 3 हो गया। तो टर्म्स क्या हो जाएंगे इसमें, टर्म्स आर 28 - 7 एंड 8, दीज आर टर्म्स। इसको सॉल्व करना है तो 28 - 7 + 8 दिस बिकम्स 29, दैट विल बी योर आंसर। लेट्स कम टू बी पार्ट। बी पार्ट में एक्सप्रेशन है 39 - 2 × 6 + 11। अब देखो 39 एक टर्म हो गया इसमें, so this is 39। second term is this -2 × 6, so -2 × 6 and third term is
11। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 39 माइनस 2 टाइम्स 6 प्लस 11, दैट मीन्स अगर हम टर्म्स में भी ब्रेक करें तो इट इज 39 प्लस माइनस 2 टाइम्स 6 जो कि टर्म 2 है प्लस 11 जो कि टर्म 3 है। तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करना है, तो माइनस 2 टाइम्स 6 इज माइनस 12 एंड प्लस 11। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, इट बिकम्स 39 माइनस 12 प्लस 11। आप चाहे तो 39 माइनस 12 पहले कर सकते हो और चाहे तो 39 प्लस 11 कर सकते हो। आप किसी भी तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो। तो 39 एंड 11 टुगेदर इट बिकम्स 50 माइनस 12 इट बिकम्स 38। दैट विल बी योर आंसर। सी पार्ट इज एक्सप्रेशन है 40 माइनस 10 प्लस 10 प्लस 10। अब इसमें टर्म्स क्या हैं? टर्म्स हैं 40, ये एक टर्म हो गया, इसके बाद में माइनस 10 ये टर्म हो जाएगा माइनस 10, देन इट इज प्लस 10 एंड देन वन मोर 10। तो दीज आर द 4 टर्म्स और सोल्यूशन इसका क्या होगा? 40 माइनस 10 प्लस 10 प्लस 10। तो आप जो एडिशन दिया गया है, अगर आप बॉडमास रूल भी फॉलो करते हो तो ना इसमें ब्रैकेट है, ना इसमें पावर है, ना डिवीजन है, ना मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन कर लेते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो एडिशन करना है 40 प्लस 10 प्लस 10 minus 10, it becomes 60 minus 10 and it becomes 50. So 50 is your answer. Now D part, our expression is 48 minus 10 times 2 plus 16 divided by 2. अब इसमें पहले टर्म्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो 48 एक टर्म हो गया है, उसके बाद 10 और 2 इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और साथ में माइनस साइन है, सो दिस इज अ टर्म माइनस 10 टाइम्स 2। देन 16 डिवाइडेड बाई 2, ये एक टर्म हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2। तो इन्हें हम चाहे तो आप पहले टर्म्स को सॉल्व कर लो और नहीं तो आप बॉडमास भी फॉलो कर सकते हो। तो सोल्यूशन हो जाएगा 48 प्लस अब माइनस 10 टाइम्स 2 ये होता है माइनस 20 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 होता है 8। और अब इसको हम कर लेते हैं 48 माइनस 20 प्लस 8। नाउ 48 एंड 8 इज 56 एंड माइनस 20 इट बिकम्स 36। सो दिस इज योर आंसर 36। नाउ ई पार्ट, 6 टाइम्स 3 माइनस 4 टाइम्स 8 टाइम्स 5। अब इसमें प्लस साइन कहीं भी नहीं है, हमें पहले टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो 6 टाइम्स 3 ये एक टर्म हो जाएगा और टर्म 2 क्या होगा? तो ये पूरा एक टर्म 2 हो जाएगा माइनस के साथ में। तो 6 टाइम्स 3 माइनस 4 टाइम्स 8 टाइम्स 5, दैट मीन्स 6 टाइम्स 3 इज 1 टर्म, सो दिस विल बी 18। और क्योंकि ये पूरा 1 टर्म है तो प्लस साइन करके माइनस 4 टाइम्स 8 टाइम्स 5 इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। सो दिस बिकम्स minus 160. Now it will become 18 minus 160. Then this will be minus 142. These will be your answers. Now let's move to question number 2. Write a story or situation for each of the following expressions and find their values. यहाँ हमें expressions दिए गए हैं, हमें इन expressions के लिए question prepare करना है कि ऐसा क्या question हो जिसको solve करने के लिए हमें ये expressions बनाने पड़े। तो basically हमें एक story यहाँ पर create करनी है जिससे ये expression justify हो। expression है 89 प्लस 21 माइनस 10। दैट मीन्स सबसे पहले किसी के पास कुछ 89 है, उसमें 21 को ऐड किया गया है और फिर उसके बाद में उसमें से माइनस 10 किया गया है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो आप क्वेश्चन बना सकते हो कि ए हैज़ 89 बुक्स, ए के पास 89 बुक्स हैं। हिज फादर एडिड 21 मोर बुक्स इन हिज कलेक्शन, उसके फादर ने उसे 21 बुक्स और ला करके दे दी हैं। वन डे बी केम, एक दिन बी आया एंड बोरोड 10 बुक्स फ्रॉम हिम, और उसने 10 बुक्स ले लिए ए से। नाउ हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन एज कलेक्शन, अब ए के कलेक्शन में कितने बुक्स हैं? तो इसके लिए उसके पास 89 बुक्स पहले से थे, 21 बुक्स उसके फादर ने उसे ऐड कर दिए कलेक्शन में और 10 उससे मिस्टर बी ने बोरो कर लिए। तो दिस विल बी योर एक्सप्रेशन। आंसर क्या हो जाएगा? तो 89 एंड 21, 110 minus 10 and the answer is 100. So that will be your answer to this expression. Now B part is 5 times 12 minus 6. तो देखो इसके लिए स्टोरी क्या बना सकते हैं कि 5 बैग्स हैं,
ईच बैग हैज़ 12 चॉकलेट्स। सोनू टुक 6 चॉकलेट्स फ्रॉम वन बैग। सोनू ने एक बैग में से 6 चॉकलेट्स ले ली हैं। हाउ मेनी चॉकलेट्स आर देयर इन टोटल? अब टोटल कितने चॉकलेट बचे हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? टोटल चॉकलेट्स पहले कितने हैं? 5 टाइम्स 12। सोनू टुक 6 चॉकलेट्स। नाउ हाउ मेनी चॉकलेट्स आर रिमेनिंग? तो इसके लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा 5 टाइम्स 12 माइनस 6, और इसे आप सॉल्व करोगे तो 5 टाइम्स 12 इज 60 माइनस 6, दिस बिकम्स 54। तो टोटल 54 चॉकलेट्स आर रिमेनिंग। सो दैट विल बी योर आंसर। और इस तरह से आप इसके लिए सिचुएशन बना सकते हो। इसी तरह से आप और भी सिमिलर सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हो। नाउ सी पार्ट। सी पार्ट में है 4 टाइम्स 9 प्लस 2 टाइम्स 6। अब इसके लिए क्या सिचुएशन हो सकती है? अरुमा ब्रॉट 4 बैग्स ऑफ 9 मैंगोज। तो 4 टाइम्स 9, ये टोटल अरुमा जो मैंगोज लेकर के आई है वो हो गए हैं। स्मिता ब्रॉट 2 बैग्स ऑफ 6 मैंगोज। तो 2 बैग्स में 6 मैंगोज हैं, हर एक बैग में, ये स्मिता लेकर के आई है। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल मैंगोज दे हैव नाउ? अब उनके पास टोटल कितने मैंगोज हैं, तो इन्हें हम ऐड कर देंगे। तो जब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं तो 4 टाइम्स 9 इज 36, 2 टाइम्स 6 इज 12 एंड 36 प्लस 12 इज 48। तो टोटल 48 मैंगोज उनके पास अब हैं। तो यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, एक्सप्रेशन से आपको क्वेश्चन क्रिएट करना है। जनरली आपको क्वेश्चन दिया जाता है तब आपको एक्सप्रेशन बनाना होता है, आंसर देना होता है। यहाँ पर आपको रिवर्स जाना है। Now let's come to question number 3. Now question number 3 is, for each of the following situation, write the expressions describing the situation, identify its terms and find the value of the expression. यहाँ सिचुएशन दी गई है, हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है और उसमें हमें टर्म्स आइडेंटिफाई करने हैं कि उसमें कितने टर्म्स हैं, कौन कौन से टर्म्स हैं, और एक्सप्रेशन को सॉल्व भी करना है। लेट्स डू पार्ट ए। क्वीन आलिया गेव 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस एल्सा। आलिया क्वीन है और एल्सा प्रिंसेस है। आलिया ने 100 गोल्ड कॉइन्स दिए हैं एल्सा को एंड 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस एना। अब प्रिंसेस एना है, 100 गोल्ड कॉइन्स एना को भी दिए गए हैं। प्रिंसेस एल्सा यूज्ड द कॉइन्स टू स्टार्ट अ बिजनेस। नाउ एल्सा के पास जो 100 कॉइन्स हैं उसको उसने बिजनेस में लगाया है और बिजनेस में उसको प्रॉफिट हुआ है तो उसके कॉइन डबल हो गए हैं। दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 100 हो गए हैं, जो उसके पास ऑलरेडी 100 थे। प्रिंसेस एना बॉट ज्वेलरी। नाउ व्हाट एना डिड? एना ने ज्वेलरी बाय की है एंड हैज ओनली हाफ ऑफ द कॉइन्स लेफ्ट। तो 100 में से उसने 50 की ज्वेलरी बाय की है और अब उसके पास 50 बचे हुए हैं। ये इस तरह से सीन है आपके सामने। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स प्रिंसेस एल्सा एंड प्रिंसेस एना टुगेदर हैव। अब हमें एक एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखना है जिससे हमें पता चले कि एल्सा और एना दोनों के पास टोटल कितने गोल्ड कॉइन्स हैं। तो देखो, एल्सा के पास पहले थे 100 गोल्ड कॉइन्स और उसने उनको डबल कर लिया, तो ये एल्सा का सेक्शन हो गया। एना के पास में 100 कॉइन्स थे लेकिन उसने 50 स्पेंड कर दिए, तो ये एना का सेक्शन हो गया। हमें बताना है कि टुगेदर टोटल उनके पास कितना है, तो हमें उनको ऐड करना पड़ेगा। तो अब इसमें टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे? तो टर्म्स हो जाएंगे 2 टाइम्स 100, ये 1 टर्म हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन नंबर्स को हम 1 टर्म में लेते हैं। अब ये 100 माइनस 50 है, दैट मीन्स 100 प्लस में है तो 1 टर्म इज 100 और माइनस 50, दैट मीन्स थर्ड टर्म इज माइनस 50। 2 टाइम्स 100 प्लस 100 माइनस 50, दैट विल बी आवर एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इट विल बिकम 200 प्लस 100 माइनस 50, तो इट विल बिकम 250 गोल्ड कॉइन्स। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो पहले आप इस तरह से सीन को अच्छे से समझ लो और फिर आपको एक्सप्रेशन क्रिएट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। नाउ बी पार्ट।
अ मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन 2 स्टेशंस इज 40 रुपीज। लेट्स से एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है। ए से बी तक जाने के लिए आपको 40 रुपीज का टिकट लेना होता है फॉर एन अडल्ट, एक ग्रोन अप के लिए, एंड 20 फॉर चाइल्ड। अब 40 है ग्रोन अप के लिए, 20 है चाइल्ड के लिए। वॉट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट्स? टोटल कॉस्ट क्या होगी अगर सीन 1 में दिया गया है फॉर 4 अडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन। अगर 4 अडल्ट जाएं और 3 चिल्ड्रन जाएं, दैट मीन्स जो टिकट का प्राइस है वो 4 पीपल के लिए लेना पड़ेगा, 4 पीपल के लिए पे करना पड़ेगा और 3 चिल्ड्रन के लिए पे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट में हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, अब अडल्ट के लिए कितना प्राइस पे करना है 40 रुपीज, तो 4 टाइम्स ऑफ 40 प्लस चिल्ड्रन के लिए कितना पे करना है 3 टाइम्स ऑफ 20, क्योंकि 3 चिल्ड्रन है तो 3 टाइम्स ऑफ 20। अब इसमें ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया है। अब इस एक्सप्रेशन में टर्म्स कौन कौन से हैं? तो टर्म्स हो गए हैं 4 टाइम्स 40, दिस इज 1 टर्म, एंड 3 टाइम्स 20, दिस इज सेकेंड टर्म। ये इसमें टर्म्स हो गए हैं और एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम मल्टीप्लाई करके टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे। दिस बिकम्स 160 एंड 20 टाइम्स 30, इट इज 60। आंसर इज ₹220। दैट विल बी द टोटल कॉस्ट। Now part 2 is for 2 groups having 3 adults each. 2 ग्रुप जा रहे हैं, दैट मीन्स एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, और 3 adults each, दैट मीन्स हर एक ग्रुप में 3 adults हैं। तो टोटल कितने adults हो गए? टोटल हो गए 6 adults। तो हमें इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है 2 ग्रुप्स ऑफ 3 adults, ये होगा। तो अब एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 1 अडल्ट के लिए कितना कॉस्ट हमें पे करना पड़ता है 40। तो दिस इज द 1 एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या हैं? तो यहाँ पर केवल एक ही टर्म है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 40, और इसको आंसर कर लेंगे। रुपीज 240 विल बी द आंसर। नाउ सी पार्ट इज फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो। ये विंडो दी गई है। राइटिंग एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप अमंग द मेजरमेंट्स शोन इन द पिक्चर। इस पिक्चर में कुछ मेजरमेंट्स दिए गए हैं, हमें इस विंडो की टोटल हाइट बॉटम से लेकर के टॉप तक फाइंड आउट करनी है। तो बॉर्डर दिया गया है, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो ये है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद में ग्रिल, ये यहाँ पर ग्रिल, इस ग्रिल की हाइट है 2 सेंटीमीटर, एंड जो गैप है 2 ग्रिल्स के बीच में जो गैप है उसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो अब आप देखो कि जब हमें हाइट मेजर करनी है तो हाइट में क्या होगा, हाइट में हम बॉर्डर भी काउंट करेंगे, क्योंकि बॉर्डर ऊपर नीचे दोनों साइड है, तो बॉर्डर भी काउंट होगा, ग्रिल भी काउंट होगी और गैप भी काउंट होगा। ये तीनों चीजें हमें काउंट करनी पड़ेंगी। अब आप देखो बॉर्डर हमें कितनी बार काउंट करना पड़ता है। अब अगर हम यहाँ से मेजर करें तो ये एक बॉर्डर हो गया, और इससे ऊपर जाओगे तो ऊपर आपको फिर से बॉर्डर हो गया। तो 2 टाइम्स ऑफ बॉर्डर आपको यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा हाइट मेजर करने के लिए। ग्रिल पर आते हैं, ग्रिल कितनी बार आता है? तो ग्रिल इज 1 2 3 4 5 6 टाइम्स यहाँ पर ग्रिल आती है, तो वो भी हाइट में कवर होगी। अब गैप कितनी बार आता है? तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स इसमें गैप आता है। बॉर्डर की हाइट है 3 सेंटीमीटर, ग्रिल की हाइट है 2 सेंटीमीटर और गैप की हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया है इस विंडो की हाइट मेजर करने के लिए। अब इसमें टर्म्स क्या हो गए हैं? टर्म्स आप देख सकते हो, एक हो गया है 2 टाइम्स 3, दूसरा हो गया है 6 टाइम्स 2, एंड तीसरा हो गया है 7 टाइम्स 5। तो ये इसमें 3 टर्म्स हो गए हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स 3 इज 6 टाइम्स 2 इज 12, एंड 7 टाइम्स 5 इज 35। अब इन्हें ऐड कर देंगे तो दिस बिकम्स 53 सेंटीमीटर। ये विंडो की टोटल हाइट हो जाएगी। दैट विल बी योर आंसर।